नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में मैं आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं जनवरी के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। डेली बेसिस पे डिस्कस कर भी रहा हूँ। और जो जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं या फरवरी के इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, यानी कि हम कह सकते हैं प्रीवियस मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको डे बाई डे डेली बेसिस पे 8, 9, 10 लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास डेली बेसिस पे रिवीजन के तौर पे उसको मैं डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा वीडियोस ना देखने पड़े और करंट अफेयर के साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहे। तो इसको मैं डिस्कस करूँगा। फर्स्ट करंट अफेयर को डिस्कस करने से पहले जो जनवरी के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। देन फिर लास्ट में डिस्कस करूँगा कैपिटल एंड करेंसीज, यानी कि देश, राजधानी, उनकी क्या मुद्रा चलती है। और फिर लास्ट में आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और फिर लास्ट में डिस्कस करूँगा जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, जनवरी के हों या फिर वो फरवरी के हों, जो महत्वपूर्ण डेज़ हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 71वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो इनका नाम है जो है ये थे ब्राज़ील के, इनका नाम है जेयर मेसियास बोल्सोनारो। जायर मेसियास बोल्सोनारो ये जो है ब्राज़ील के थे और ये मुख्य अतिथि थे। 71 जो गणतंत्र दिवस था उसके जो है ये राष्ट्रपति थे। और ये जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था कौन सा था? 71 था, 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और जो है जायर मेसियास बोल्सोनारो ये 26 जो है और मुख्य अतिथि थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री जो कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना भी संवर्धन योजना भी किसने शुरू की है? मुख्य यूपी की सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्लस मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना साथ ही साथ इन्होंने शुरू किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टेट जरूर याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। ऐसे एग्जाम में आ जाएगा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस सरकार ने शुरू की है, ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा तो आप लोग को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। अखिल भारतीय खेल परिषद में किसे शामिल किया गया है? तो अखिल भारतीय खेल परिषद में पैरालंपियन दीपा मलिक और पहलवान योगेश्वर दत्त को शामिल किया गया है। AICS जिसको बोलते हैं। और अखिल भारतीय खेल परिषद की अगर मैं बात करूं तो इसके अध्यक्ष हैं VK मल्होत्रा इसके अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कि ये वो बताता है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट ये बताता है कि किसी भी देश का जो सबसे बड़ा बैंक होता है, जैसे अपने यहाँ का क्या है RBI है, तो ऐसे अलग अलग कंट्री के एक जो है बैंक होते हैं जो सबसे बड़ा बैंक होता है जो छोटे छोटे बैंकों का परिचालन करता है। तो जैसे अपने यहाँ RBI है, किसी और कंट्री में और कोई होगा, तो RBI कितना सोना रखा है, यानी कि कितना गोल्ड अपने पास संरक्षण के तौर पर रखा हुआ है, तो वो ये बताता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट में RBI के पास जो है 625.2 टन सोना है और इसके साथ ही छठे स्थान पर जो है रखा गया है RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छठे स्थान पर है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार। ये जनवरी 2020 का डाटा मैं बता रहा हूँ, अब कुछ बढ़ गया हो तो हम कह नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के जरिए विवादों के निपटान के लिए एक समिति का गठन किया। तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये इसके अध्यक्ष बने हैं निरंजन भट्ट इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी विवाद है उनको एक मीडिएटर रहेगा, वो सॉल्व करेगा। तो मीडिएटर के अध्यक्ष कौन है? निरंजन भट्ट। एक समिति बनाई गई थी, तो उस समिति के अध्यक्ष आप जरूर ध्यान रखिएगा, निरंजन भट्ट इस समिति के अध्यक्ष हैं। 2019 ग्लोबल सिटीजन प्राइज, ध्यान रखिएगा, अभी 2020 नहीं है 2019, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। 2019 ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो इनका नाम है, जो ये अवार्ड दिया गया है ये सिस्को
सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड। तो इनका जो नाम है, ये संस्थापक हैं किसके, हेल्थ सेट गो के संस्थापक हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। प्रिया प्रकाश इनका नाम है और इनको 2019 का ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडर्स अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किसने मेटन कप में स्वर्ण पदक जीता? स्वर्ण पदक किसने जीता मेटन कप में? तो मेटन कप की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है तो भारतीय निशानेबाज दिव्यांशु सिंह पवार इनका नाम है, और सेकंड है अपूर्वी चंदेला। तो अपूर्वी चंदेला और दिव्यांशु सिंह पवार इन्होंने जो है भारतीय निशानेबाज हैं ये, और इन्होंने मेटन कप में स्वर्ण पदक जीता है। ये 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा थी, इसमें जो है इन्होंने गोल्ड जीता है। कहाँ पर पहले महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये नाइजर में किया गया। फर्स्ट जो महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र था उसका उद्घाटन किया गया। भारत की तरफ से जो विदेश मंत्री हैं वो, और नाइजर के जो राष्ट्रपति हैं महमूदो इसोफो, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, डेफिनेटली एग्जाम में आपको CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है 10 या 12 तारीख से स्टार्ट है, आई थिंक 12 तारीख से स्टार्ट है। तो उसमें जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा। केविन स्केलरोपोली कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये जो है ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, केविन स्केलरोपोली, और ग्रीस की राजधानी है एथेंस। तो यहाँ की ये पहली महिला यानी कि फर्स्ट लेडी राष्ट्रपति बनी है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब चलते हैं आज के करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट से बौनी मछली के एक नए परिवार की खोज की है जिसका नाम एनिग्मा चैनिडे रखा गया है? एनिग्मा चैनिडे रखा गया है, और ये नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नाम कई बार जो है पूछ लेगा कि क्या नाम है उस मछली का जो खोज किया गया, तो एनिग्मा चैनिडे। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? तो ये भारत, जर्मनी और स्विट्जरलैंड तीनों ही देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर जो है इसका खोज किया है। तो जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूं तो आपका जो है एक होता है, ये इस तरीके से होता है। तो इसको कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा रहता है यहाँ से लेकर इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट, और इसको कहते हैं ये ईस्टर्न घाट। अच्छा, बीच में जो ये मिलते हैं ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होता है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा करंट जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं ये बौनी मछली है और इसका नाम क्या है? एनिग्मा चैनिडे रखा गया है, और भारत, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने जो है मिलकर इसकी खोज की है, और एक धान के खेत में ये पाई गई है। नेक्स्ट, साल 2020 में यकृत हेपेटाइटिस सी, किसका? यकृत हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए किसने चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीता है? ये 2020 का चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? यकृत हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। तो इनका नाम है हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन। माइकल ह्यूटन जो है, ये राइस नहीं है, यहाँ पर राइस है, ये ध्यान दीजिएगा। तो चार्ल्स एम राइस, माइकल ह्यूटन, तो इन तीनों को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कल मैंने फिजिक्स के बारे में बताया था, उसकी ट्रिक भी मैंने दी थी। ट्रिक क्या थी? है इंडिया, रोज़ गेंद जेल करो, जो फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार जीते थे उसकी। और आज भी मैं इसकी ट्रिक दूंगा आपको याद करने के लिए, जो चिकित्सा में जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये डेफिनेटली एग्ज़ाम में बनेगा, आप इसको याद करके जाइएगा, आना है ज़रूर, एग्ज़ाम में आएगा 101%, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन, इन तीनों को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो यकृत हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको जो है दिया गया है। ये ट्रिक जो है याद कर लीजिएगा, ट्रिक है अल्टर ने होटल में राइस खाई। अब यहाँ होटल का मतलब हो जाएगा ह्यूटन, होटल का मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा, होटल का मतलब हो जाएगा ह्यूटन। अल्टर से क्या हो जाएगा? हार्वे जे अल्टर। होटल का मतलब ह्यूटन, माइकल ह्यूटन, और राइस का मतलब क्या हो जाएगा? चार्ल्स एम राइस। तो ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है कि अल्टर ने होटल में राइस खाई। इतनी आसान ट्रिक है, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। और ये देख लीजिए, ये फिगर आप देख लीजिए, फिगर से भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा।
और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जहाँ कहीं भी आप जुड़े हैं। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली का अपडेट आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में डिजिटल ग्राम दर्शन शुरू किया है? डिजिटल ग्राम दर्शन किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। और हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा की लोकसभा की सीटें 10 हैं और राज्यसभा की सीटें 5 हैं। और हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? ब्लैक बक जो है राजकीय पशु है। और ये जो योजना शुरू की गई है, ये ग्राम पंचायत जो विकास परियोजना है वहाँ के लिए डेटा पहुँच की अनुमति देगा। ये डिजिटल ग्राम दर्शन है, वहाँ तक डेटा पहुँचाएगा जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं। तो इसके लिए लगभग 6197 के आसपास ग्राम पंचायतों को विकास परियोजनाओं की डेटा तक पहुँच की अनुमति देने का काम करेगी। और हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा 2021 में चौथे युवा या फिर कह लीजिए चौथे यूथ गेम्स की, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी करेगा 2021 में। और हरियाणा के पंचकुला में होगा ये, और तो ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अच्छा, दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली की सरकार यानी कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, इन्होंने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया है। अगर प्रदूषण रिलेटेड अगर आए तो 99% आप मान के चलिए कि दिल्ली के बारे में ही कही जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषण वहीं पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2021 की पहली तिमाही में किस देश के साथ सिटवे बंदरगाह के परिचालन की दिशा में काम करने के लिए सहमत हो गया है? तो ये सिटवे बंदरगाह है, और अगर आप लोगों को पता होगा तो आंसर आप जानते होंगे। ये सिटवे जो बंदरगाह है ये म्यांमार में पड़ता है। तो म्यांमार के साथ में इंडिया जो है ये 2021 की पहली तिमाही में इसका परिचालन शुरू कर देगा। और ये जो है रखाइन राज्य में जो पड़ता है, रखाइन अगर आप लोग मैं बात करूँ 2019 के स्टार्टिंग में, तो 2019 के स्टार्टिंग में जो रोहिंग्या इशूज़ हुआ था वो आई थिंक रखाइन के आसपास ही हुआ था। तो रखाइन राज्य में ये सिटवे बंदरगाह का परिचालन 2021 के पहले तिमाही से शुरू हो जाएगा। म्यांमार में पड़ता है और म्यांमार की कैपिटल नायपिटाओ, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं पता मतलब नायपिटाओ इसकी राजधानी हो गई, और मुद्रा चलती कैट। तो ये ध्यान रखिए। और यहाँ के प्रेसिडेंट है, उनका नाम है विन माइंट यहाँ के प्रेसिडेंट है म्यांमार के। अच्छा, लाओस की अगर मैं बात करूँ तो लाओस की जो कैपिटल है विंटियान है, और कीप यहाँ पर करेंसी चलती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बंदरगाह होगा वो कोलकाता के जो है यहाँ से शुरू होगा, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल, और ये सिटवे पड़ता है, ये देख लीजिए आप फिगर में, ये रहा म्यांमार, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर कर दूँ मैं, तो ये पड़ता है सिटवे यहाँ पर, ठीक है। ये जो है ये डिस्टेंस आएगी, यहाँ से ये निकल जाएगा इधर, और यहाँ से ये इधर निकल जाएगा। फिर यहाँ से आप इधर आइजोल वगैरह ये यहाँ से भी जा सकते हैं, और इधर आके इंडिया में एंट्री कर सकते हैं। इधर से आपका थाईलैंड, लाओस ये रहा बगल में, और यहाँ से आप जो है ये व्यापार वगैरह कर सकते हैं। तो वे ऑफ बंगाल में ये जो डिस्टेंस है, ये सिटवे जो ये पोर्ट है यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पेस एक्स ने पेंटागन के लिए मिसाइल ट्रैकिंग उपग्रह बनाने के लिए $149 मिलियन का अनुबंध जीता है। पेंटागन किस देश के रक्षा विभाग का मुख्यालय है? तो ये जो पेंटागन मुख्यालय पड़ता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसका यहाँ पर मुख्यालय पड़ता है पेंटागन में। तो उसी के लिए जो स्पेस एक्स है, एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, और इसके जो फाउंडर हैं वो एलन मस्क हैं। तो इनके द्वारा मिसाइल ट्रैकिंग उपग्रह बनाने के लिए $149 मिलियन का अनुबंध इन्होंने जीता है। ध्यान रखिएगा, ये किस विभाग का है? रक्षा विभाग का, और कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट, विराट कोहली T20 क्रिकेट में कितने रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो इन्होंने जो है अभी हाल ही में जो RCB का मैच हुआ था, आई थिंक दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ हुआ था, हालांकि मैं IPL नहीं देख रहा हूँ तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि आप लोग देख रहे होंगे। तो 9000 रन पूरे किए हैं इन्होंने। अभी जो कल का मैच हुआ था उसके दौरान 9000 रन इन्होंने पूरे कर लिए हैं T20 में। और भारत के
पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 2020 में 9000 रन बनाए। इनका नाम है विराट कोहली, ये ध्यान रखिएगा नाम आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो विश्व कपास दिवस है वो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को हर साल विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। बाकी के ऑप्शन को अगर मैं डिस्कस करूं तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। और विश्व शिक्षक दिवस का जो इस बार का विषय था, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 1 अक्टूबर को मनाया जाता है वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो इस बार का विषय था, पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे एसबीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? एसबीआई के जो चेयरमैन थे उनका नाम था रजनीश कुमार। तो वो सेवानिवृत्त हो गए हैं आई थिंक 6 अक्टूबर के आसपास वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो कल नहीं परसों, तो उनकी जगह पे इनको नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? अगर फिगर आप से पहचानते हैं तो गेस कीजिएगा। तो ये हैं, इनका नाम है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा जो एसबीआई के नए चेयरमैन जिसका अध्यक्ष बने हैं, और ये 3 साल के लिए इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। नाम आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को हुई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? मुंबई। बाकी के ऑप्शन को अगर मैं डिस्कस करूँ तो MA गणपति, इनको VCAS यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, VCAS कि ये नए महानिदेशक बने हैं। अब BCAS क्या है? तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसके महानिदेशक बने हैं MA गणपति। रणजीत अत्रा की अगर मैं बात करूँ तो एसबीआई ने अपना CFO बनाया है रणजीत अत्रा को। SS देसवाल ये NSG के इनका अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, NSG के हेड बने हैं। ये ITBP के हेड थे, तो SS देसवाल को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है NSG का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसको बोलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम मानेसर में पड़ता है, जो कि दिल्ली के आसपास NCR में आता है वो। नेक्स्ट, किसको आभासी रूप से लॉन्च किए भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? तो ये जो बैडमिंटन के इक्विपमेंट बनाती है इसका नाम है ट्रांसफॉर्म, और इसका ब्रांड एम्बेसडर नामित किससे किया गया है? तो इनका नाम है चेतन यादव। ये आप देख सकते हैं फिगर में बैडमिंटन खेलते हैं, तो चेतन यादव को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ट्रांसफॉर्म का। अच्छा, ट्रांसफॉर्म क्या क्या बनाता है? तो ट्रांसफॉर्म जो है ये रैकेट बनाता है, और उसके बाद नायलॉन शटल्स बनाता है, शूज़ भी बनाता है ये, और जो ये चिड़िया होती है ये भी बनाता है ये ट्रांसफॉर्म। चेतन यादव इनका नाम है। अच्छा, हरभजन सिंह की अगर मैं बात करूँ तो E-बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इनको, हरभजन सिंह को। सौरभ गांगुली की अगर बात करूँ तो बंगाल पियरलेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और राणा दुग्गुवती ये एक्टर हैं साउथ के, इनको उबान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, उबान, राणा दुग्गुवती को। नेक्स्ट, थॉमस जेफरसन बर्ड का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर ये जो फोटो लग गई है ये है राणा दुग्गुवती का, और इनका लगना चाहिए था इमेज थॉमस जेफरसन का। तो ये आप लोग नहीं इसमें मार्क कीजिएगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो थॉमस जेफरसन बर्ड का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अभिनय से संबंधित है, और अमेरिका के ये जाने माने एक्टर थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो ये जो फिगर लगा हुआ है ये इनका नाम है राणा दुग्गुवती, ये साउथ के एक्टर हैं, और इनको जो है उबान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। लेकिन जो थॉमस जेफरसन है ये इनका हाल ही में निधन हो गया, इनकी ये इमेज नहीं है, और वो जो है अमेरिका के अभिनेता थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने स्टडीज फैक्ट की तरफ।
कैटलिंग करेंसी जिब्राल्टर की, जिब्राल्टर राजधानी होगी, सेटलिंग यहाँ पर करेंसी चलती है। ग्रीस की राजधानी एथेंस होगी, यूरो करेंसी चलती है। ग्रेसनी की अगर मैं बात करूँ तो सेंट पीटरपोर्ट यहाँ पर उसकी राजधानी होगी, पाउंड करेंसी चलती है। हंगरी की अगर मैं बात करूँ तो बुडापेस्ट राजधानी होगी और फोरेंट यहाँ पर करेंसी चलती है। आइसलैंड की रेज़विक राजधानी होगी, क्रोना यहाँ पर करेंसी चलती है। डेज की अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदान दिवस या नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार का जो विषय था राष्ट्रीय मतदान दिवस का, इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस की जो थीम थी आई एम एंड आई विल। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली का अपडेट आपको मिलता रहे। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए या फिर अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग में अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं या सिटिंग एंड पजल में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है या रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है, NTPC की हो या फिर किसी भी बैंक के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ के लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।